हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो अवकल समीकरण की नेक्स्ट जो मोस्ट क्वेश्चन है, पहले जो वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड के मोस्ट क्वेश्चन कराए थे। अब थर्ड के और फोर्थ के और फिफ्थ के इस वीडियो में हम इनके मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो देखो एग्जाम्पल जो बुक में आप ध्यान देंगे, बुक में जो एग्जाम्पल 5 है ये 1 नंबर के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा 1 नंबर में। तो इसका व्यापक हल निकालना है तो ये dy पृथक्करण विधि हम इसमें लगाएंगे 1 + y² और इधर होगा dx/1 + x²। दोनों का हम समाकलन करें तो ये होगा आपका tan 1y और ये होगा tan 1x और प्लस c। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर में। जो एग्जाम्पल 6 है वो भी सही है 1 नंबर के लिए। अवकल समीकरण का हमें विशिष्ट हल निकालना है, y का मान 1 और x का मान 0 रखना है। तो पृथक्करण करेंगे हम इसका dy/y² हुआ और -4x dx। अब देखो दोनों का समाकलन करेंगे, लेकिन y की घात माइनस के 2 कर लें पहले आप, -4x dx। समाकलन करेंगे तो इसका होगा y की घात -1/-1 इधर 4x की घात 2/2 और प्लस c। 2 से काट दें, 2 दूनी 4, तो ये हो गया -1/y और -x² प्लस c। अब देखो x का मान यहाँ रखूँ मैं, x बराबर 0 और y का मान 1 रखने पर। अब हमने यहाँ पर इसमें रखा तो ये हुआ -1/1 और ये 0 प्लस c, यानी c का मान -1 हो गया। अब इसमें मान रखें हम -1/y -x² और -1, माइनस से गुणा कर देता हूँ, 1/y बराबर x² प्लस 1, तो y का मान आपका 1/x² प्लस 1 आ गया। ये इसका हल हो गया, विशिष्ट हल। आप देखो जो एक्सरसाइज है आपकी 9.3 9.3 जो एक्सरसाइज है इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब 1 से जो स्टार्टिंग है 9 तक के ये सारे ही 1 नंबर के लिए अच्छे प्रश्न है। तो इसको हल करें। यहाँ पर हम पहले 1 को काटेंगे, तो 1 को काटने के लिए कोस थीटा का सूत्र होता है, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 सूत्र हैं, इसमें से हमें कौन सा कहाँ पर लगाना है वो यहाँ पर देखेंगे। 1 - 1, तो यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे हम। तो 1 - 1 यहाँ पर x है, तो यहाँ 2 sin स्क्वायर x/2 आएगा और यहाँ पर 1 है माइनस का, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, dy/dx और dy बराबर हो जाएगा हमारा sin/cos यानी tan हो गया आपका tan स्क्वायर x/2 dx। अब देखो tan स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है, तो ये हमारे पास एक सरसम्मिका है sec स्क्वायर x/2 -1, इसमें हमने इसको बदल दिया है। आप देखो sec का समाकलन होता है tan x/2। अब x/2 को अगर t मानूंगा तो 1/2 भाग में आएगी, यानी 2 हो जाएगा और इधर y हो गया। तो ये आपका पहला इसका पार्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी बिल्कुल आसान प्रश्न है 1 नंबर के लिए। भाई देखो सेकंड क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा आपका dy/dx बराबर 4 - y²। अब देखो इसमें भी यहाँ पर पृथक्करण विधि हम लगाएंगे, तो ये इसको ले आओ बटे में, dy/4 को लिखो 2 का स्क्वायर -y² और बराबर dx। समाकलन करेंगे तो 1/a² - x² sin इनवर्स x/a होता है भाई, sin इनवर्स y/2 बराबर x प्लस c। या इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको उधर ले जाऊँ, y/2 बराबर sin x प्लस c और 2 गुणा में भी लिख सकता हूँ y बराबर 2 sin x प्लस c। यहाँ तक भी हम इसको कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट था इसका।
आप देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन बोर्ड में 3 नंबर में आया था तब, तो 1 नंबर के लिए अच्छा है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, इसको ले आओ अपॉन में, dy अपॉन 1 माइनस के वाई, इसको ले जाओ उधर dx। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स का अगर हम समाकलन करेंगे 1/x का तो वो log x होता है भाई। तो ये हम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा log, लेकिन माइनस भी है तो माइनस भी लगा दो, log 1 माइनस के वाई, और इधर हो जाएगा x प्लस सी। अब जो माइनस है ये हो गया log 1 माइनस वाई घात माइनस 1 बराबर x प्लस सी। अगर एंटी लॉग लें, एंटी लॉग भी वैसे तो हो गया यहाँ पर, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस वाई घात माइनस 1 और e की घात में x प्लस सी हो गया। तो एक लाइन अगर और बढ़ा लें तो 1/1 माइनस वाई और e की घात x इंटू ई की घात c, ई की घात c को नया कांस्टेंट मान लेंगे आप, a मान लो, यानी 1 बराबर a e की पावर x और 1 माइनस वाई। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो यहाँ पर ये 4, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको पहले हम बराबर में ले जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई और डी एक्स उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई। पृथक्करण करें डी एक्स की साइड में एक्स के पद, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। तो इसको मैं मान लेता हूँ, माना टेन एक्स बराबर T1 और टेन वाई बराबर T2 हम मान लें। इसका अवकलन करेंगे तो सेक हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी T1, और ये हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी T2। अब देखो ये हुआ हमारा डी T1 अपॉन T1 और डी T2 अपॉन T2, माइनस का ये, इसका हो जाएगा हमारा log T1 और माइनस के log T2। कांस्टेंट भी आप log में ले लें, log C, T1 T2 को एक साइड में, ये हुआ log T1 प्लस log T2 और बराबर में log C, तो log T1 T2 और log C, एंटी लॉग लेने पर तो एंटी लॉग लेंगे तो T1 T2 का मान यहाँ से रख दो, टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स टेन वाई बराबर C। तो ये इसका आंसर है। हालांकि एक नंबर के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, बाई चांस फिर भी कोई एग्जामिनर दे दे तो कोई बात नहीं, स्पीड थोड़ी सी हमारी फास्ट है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हल करें, ये भी एक नंबर के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ए की पावर माइनस एक्स डी वाई बराबर में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा डी एक्स। पृथक्करण करें हम इसको उधर ले जाओ, डी वाई बराबर ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको टी मान लेंगे, इसका अवकलन ऊपर माना ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी, अवकलन करेंगे तो ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो ये आपका ये पूरा तो डी टी हुआ और ये हुआ डी टी अपॉन टी, समाकलन कर देंगे तो ये हो गया y और ये हो जाएगा log t प्लस सी, टी का मान भी रखो इसमें, तो y बराबर log t का मान a की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। देखो छठा प्रश्न भी एक नंबर के लिए बहुत अच्छा है।
डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों का हम समाकलन करेंगे। ये तो आपका होगा tan इनवर्स वाई और ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, इसका होगा x की घात 3/3। मोस्ट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। अब देखें यहाँ पर 7वां, ये भी अच्छा प्रश्न है। y log y dx बराबर x dy। पृथक्करण, ये जो x है इसको तो लाओ इधर dx अपॉन x और ये अलाओ इधर dy अपॉन y log y। इंटीग्रेट कर दो, इसको समाकलन करो तो इसमें t मान लो, माना log y बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 1/y dy बराबर dt। देखो इसकी जगह तो हमारा dt हो जाएगा, तो ये हुआ dx अपॉन x बराबर dt अपॉन t। इसका करेंगे हम log x और इसका हो गया log t। कांस्टेंट भी log में ले लें, log c, तो log x log t c, एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेंगे तो ये होगा x बराबर टी सी, t का मान log y, तो c log y हो गया। बस इतना ही रहने दो, हालांकि अभी भी एंटी लॉग हम ले सकते हैं। आठवां देखिए, डी वाई अपॉन वाई की घात 5 बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की घात 5। थोड़ा हल करें तो ये होगा y की घात -5 डी वाई और माइनस एक्स की घात -5 डी एक्स। समाकलन कर दो इसका भाई, y घात माइनस 1 जोड़ो इसमें -4/4 और इधर माइनस एक्स की घात -4/+c। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/4 y की 4 और बराबर -1/4 x की घात। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब देखिए डी वाई बराबर साइन इनवर्स x और डी एक्स। साइन इनवर्स, इसको मैं t मान लेता हूँ, माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो x के बराबर करेंगे साइन t। अवकलन करें तो dx बराबर cos t और dt। मान रखो यहाँ पर, इसका तो y हो जाएगा समाकलन, और इसको हमने माना है t और dx की जगह होगा cos t और dt। आइलेट के अकॉर्डिंग समाकलन करेंगे, पहला पद जो कहती हूँ दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, तो साइन टी डी टी और c उधर, तो ये हुआ y बराबर t साइन टी और माइनस साइन का समाकलन कोस होता है, प्लस हो गया cos t प्लस c। मान रख दो भाई इनके, y बराबर t का मान हमारे पास है साइन इनवर्स x, साइन t का भी है, तो x साइन इनवर्स x। अब कोस का मान हमारे पास नहीं है लेकिन साइन का है, तो इसे त्रिभुज बनाओ। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, आधार निकालेंगे तो 1 - x² हो जाएगा। यह आपका आंसर आ गया भाई इसका भी। देखो इसमें जो और क्वेश्चन है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न मिलेगा। 23वां और मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको देखो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख लेंगे e की पावर x और e की पावर y, तो डी वाई अपॉन e की पावर y और e की पावर x डी एक्स। अब इसको लिख लेंगे e की पावर -y डी वाई और e की घात x डी एक्स। अब इनके हम समाकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा e की पावर -y/-1 और e की घात x। कांस्टेंट आप किसी भी साइड में जोड़ सकते हैं, ये माइनस का उधर ले जाओ, तो 0 बराबर e की घात x प्लस e की घात माइनस
अब इसमें ऑप्शन देखो, ये दोनों जिसमें मिलेंगे एक घात x बराबर c, तो इसी को इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका ए हो गया, यानी इसमें से एक नंबर का प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी समघातीय की है और से अगली है रेखिक। इसमें से एक प्रश्न आपको मिलेगा, एक समघातीय का और एक रेखिक का। दोनों ही प्रश्न 3-3 नंबर के हैं, लेकिन करना एक है, अथवा में आएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा देता हूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके 3 नंबर के हम कराएंगे। देखो, समघातीय और रेखिक का एक प्रश्न आपका आएगा अथवा में। तो समघातीय के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। इसमें दिखाना है समघातीय। समघातीय तो आप दिखा देंगे x बराबर लैम्डा x और y बराबर लैम्डा y। मैं केवल इसको हल करूँगा। तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा y cos y अपॉन x और प्लस x अपॉन में पूरा का पूरा आ जाएगा x cos y अपॉन x। अब देखो, इसमें समघातीय तो y बराबर vx मानेंगे, माना y बराबर vx, यानी y अपॉन x बराबर v। अवकलन अगर मैं करूं तो dy अपॉन dx, पहला पद जो का त्यों रहेगा, दूसरे का अवकलन 1 और दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन। तो dy अपॉन dx की जगह तो ये हुआ v प्लस x dv अपॉन dx और बराबर y बराबर vx है आपका, cos v हो गया प्लस x और बटे में x cos v। ऐसा करते हैं, इसमें से हम ऊपर से x कॉमन ले लें तो x हो गया, तो v cos v और प्लस 1 बटे x cos v। ये तो कट गया आपका, इधर है v प्लस x और dv अपॉन dx। अब जो v है इसको उधर ले जाओ, x dv अपॉन dx बराबर v cos v प्लस 1 v cos v प्लस 1 अपॉन cos v और ये माइनस का हो जाएगा v। लघुत्तम लेंगे तो cos v लघुत्तम हुआ, cos v ऊपर v cos v प्लस 1 और इसकी गुणा करें तो माइनस v cos v। अब माइनस v cos v या प्लस 1 कट जाएगा, इधर हुआ 1 अपॉन cos v और इधर x dv अपॉन dx। तो ये आएगा गुणा में, तो cos v dv और इधर आएगा dx अपॉन x। cos v का हो जाएगा sin v, तो ये हो जाएगा log x प्लस c। v का मान रखो यहाँ पर sin v y बटे x हो गया और बराबर log x प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। देखो, इसमें जो 9.4 जो एक्सरसाइज है, इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं वो करा देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर। ये समघातीय अवकल समीकरण है, तो y बराबर वी एक्स हम मानेंगे, माना y बराबर वी एक्स। तो अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पहला पद जो कहती हूँ, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहती हूँ पहले का अवकलन। रखो भाई इसकी जगह v एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ रखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स इंटू वी एक्स बटे में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ आएगा 1 माइनस के 2 स्क्वायर और प्लस के वी। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स।
तो इस v को उधर ले जाओ, x dv/dx बराबर 1 माइनस के 2 v² प्लस v और माइनस का v से तो v काट दो भाई। ये हो गया हमारा dv अपॉन 1 माइनस 2v² और ये हो जाएगा इधर dx/x। अब ऐसे करो, 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा dv 1/2 माइनस v² और माइनस dx/x बराबर करो इसको। अब हम यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए इसको मैं कर सकता हूँ √2 का वर्ग। तो 1/a² माइनस x² का सूत्र होता है 1/2a, 2a का मान 1/√2 लॉग। अब देखो 1/a² माइनस x² है तो 1/√2 और प्लस v बटे 1/√2 माइनस v और इधर हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट log में लेना चाहो ठीक है, नहीं तो रहने दो। ये हो गया 1/2 log लघुत्तम लो इसका √2 1 प्लस √2v और √2 1 माइनस √2v। तो ये तो आपका कट गया, v का मान रखो इसमें log x प्लस c, इधर हुआ 1/2 और log 1 प्लस v का मान यहाँ से रख लो, यहाँ से v बराबर y/x। तो यहाँ रखूँ मैं √2 y/x और 1 माइनस √2 y/x बराबर log x प्लस c। अब इसमें लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 log, इसकी गुणाधर करूँ x प्लस √2y और x काट देंगे हम बराबर log x प्लस c। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। देखो इसमें जो छठा प्रश्न है, पहले थोड़ा इसको पृथक्करण विधि से हम करें, y उधर ले जाओ भाई और प्लस x² प्लस y² का √ है, साथ साथ मैंने dx कॉमन भी ले लिया। तो dx को तो इधर लाओ, dy/dx बराबर y प्लस x² प्लस y² का √ है बटे में x हो जाएगा। तो माना समझाते भाई ये भी, तो y बराबर vx अवकलन करेंगे तो dy/dx v प्लस x dv/dx, यहाँ रख लो इसका मान v प्लस x dv/dx बराबर y की जगह vx हुआ, x² प्लस v² x² हो गया बटे में x, ऊपर से x कॉमन लो इसमें से, तो x कॉमन लेंगे तो यह आएगा v प्लस 1 प्लस v² और बटे में x आएगा, ये काट दो भाई, v प्लस x dv/dx। तो v प्लस x dv/dx बराबर v प्लस 1 प्लस v² का √ v से तो v काट दो, तो ये आएगा dv/1 प्लस v² का √ और बराबर dx/x। अब इनका समाकलन कर दें तो ये हो जाएगा सूत्र log v प्लस 1 प्लस v² का √ हो गया, इधर हो गया log x बराबर में कांस्टेंट भी आप log में ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है, log c, इसका मान रखो v का मान यहाँ से निकलेगा y/x। तो ये मान हम रखें
वाई बटे एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर लॉग एक्स सी। अब एंटी लॉग ले लें, लघुत्तम भी ले साथ में। एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेंगे तो लघुत्तम इसका आएगा, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, लेकिन हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। और एक्स सी, एक्स को उधर ले जाओ तो वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर सी। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, नोट कर लो इसको। देखो 7वां जो है क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड में। समझाते देखो y बटे एक्स है तो हम इसको dy अपॉन dx करेंगे। ये वाला पद इधर भाग में लाओ, x cos y बटे एक्स प्लस y साइन y बटे एक्स, ये हो गया y और बटे में हो जाएगा y साइन y बटे एक्स माइनस एक्स कोस y बटे एक्स अपॉन में एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो समझाते तो हम y बराबर वी एक्स हम मानेंगे, इसमें माना y बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन। तो ये हो गया हमारा, रखो मान इसमें एक्स कॉस, यहाँ पर v बराबर वाई बटे एक्स हो जाएगा भाई, तो इसका मान हो गया v प्लस y बराबर है आपका वी एक्स और साइन v। तो y बराबर वी एक्स अपॉन में y बराबर वी एक्स और साइन, यहाँ पर रखो मान इसका v हुआ माइनस एक्स और कॉस v इंटू में x है वही, x से तो x काट लो, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से रखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब ऐसे करो, इस v को भी धर लाओ भाई, और इसमें देखो x कॉमन आ रहा है पूरे में, x कॉमन है तो cos v प्लस v साइन v, बाहर v है और x कॉमन इसमें से तो v साइन v माइनस कोस v, और x ये भी काट दो, माइनस v बराबर x डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसका मैं लघुत्तम ले लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है भाई, बड़ा है, तो लघुत्तम लेता हूँ मैं यहाँ पर v साइन v और माइनस कोस v। ये तो इसका आ गया लघुत्तम, इसकी गुणा कर लूँ तो v कोस v और v स्क्वायर साइन v, इसकी गुणा करूँ तो v स्क्वायर साइन v हुआ माइनस v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस v कोस v और बराबर में आपका x डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये तो कट गए भाई, एक और एक हो गए दो, दो v और cos v अपॉन v साइन v माइनस कोस v बराबर x डी वी अपॉन डी एक्स। अब पृथक्करण, उसको डी एक्स को तो उधर लाऊंगा मैं, डी एक्स अपॉन एक्स, और ये जाएगा ऊपर गुणा में v साइन v और माइनस कॉस v। ये लो लेता हूँ इसको भाग में, ये भाग में आएगा तो 2v और कॉस v, इसके भाग में अलग कर दो 2v कॉस v और dv जो का त्यों बाहर। अब देखो यहाँ पर
वी से तो वी कट गया और कोस वी से कोस वी, तो डी एक्स अपॉन एक्स बराबर ये आ जाएगा 1/2 साइन अपॉन कोस टेन हो गया, टेन वी डी वी। इसको मैं अलग ले लूँगा। अच्छा अभी तो पूरा ही एक ही साथ रहने दो, छोड़ो। कॉस से कॉस कट गया तो ये हो गया आपका 1/2 बाहर और 1/v और डी वी। इनके समाकलन कर दो। इसका हो गया 1/x का log x और 10 का हो जाएगा log 10x का होता है log sec x log v और प्लस सी। तो v का मान और रख दो इसमें, आंसर आ गया। 2 को इधर गुणा में ले जाओ, 2 log x स्क्वायर log sec v है, v का मान यहाँ से y अपॉन एक्स और माइनस के log y अपॉन एक्स प्लस सी। अब ये जो y अपॉन एक्स वाला पद है इसको इधर ले आऊँ, दो, अच्छा ये गुण यहाँ से यहाँ चला जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा तो जगह कम रह गई ऊपर। देखो जो माइनस वाला पद है उसको उधर लाऊंगा मैं, log एक्स स्क्वायर प्लस के log y अपॉन एक्स बराबर log sec y अपॉन एक्स हो गया प्लस सी है। देखो प्लस सी है, इसको मैं log कांस्टेंट भी log में ले सकता हूँ, आप लेना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। log सी ठीक है ना। अब log m प्लस log n गुणा n हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स, एक्स से तो एक एक्स काट दिया भाई, इधर हो जाएगा log c और sec y अपॉन एक्स। एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेने पर एंटी लॉग लेंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा c और sec y अपॉन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया, इसका नोट कर लो। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है समघाते का, देखो x से भाग कर दो पहले, इसको उधर ले जाओ पहले, तो x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y और ये जाएगा माइनस में साइन y अपॉन एक्स। एक्स से भाग करो तो भाग करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा y बटे एक्स और यहाँ एक कट जाएगा तो साइन y बटे एक्स। समघातीय माना y बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। रखो इसकी जगह v प्लस एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। वाई अपॉन एक्स जगह हो गया v माइनस साइन v हो गया, v से v काट दो, पृथक्करण ये हो गया डी वी अपॉन साइन वी, माइनस भी इधर ले लो और डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो 1/sin हमने कर दिया है तो माइनस हो जाएगा कोसेक डी वी और डी एक्स अपॉन एक्स। कोसेक का समाकलन कर दो, कोसेक का समाकलन हो जाएगा log कोसेक वी माइनस कॉट वी इक्वल टू log एक्स। कांस्टेंट भी log में ले लो, log से। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस को हटाऊं तो मैं इसको पावर में ले जाऊं, log कोसेक वी माइनस कॉट वी की पावर -1 log एक्स ऐसे। एंटी लॉग ले लो, लेने पर तो कोसेक वी प्लस कॉट वी सी एक्स। देखो मैंने यहाँ प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि मैं इसमें ये 1 अपॉन में आएगा, कोसेक वी माइनस कोट प्लस कोट वी से गुणा भाग कर दूँ
तो बटे में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, उसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट ही बता दिया आपको। देखो जो नौवा पर्सन है ये भी अच्छा पर्सन है, इसको उधर ले जाओ पहले तो, dy वाले पद एक साइड में, यानी y dx बराबर 2x तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y बटे एक्स dy। अब यहाँ पर y बटे एक्स है, देखो इसमें एक लाइन में बढ़ा सकता हूँ, y dx बराबर 2x, माइनस की जगह प्लस कर सकता हूँ मैं, और लॉग x बटे वाई ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उल्टा कर दूंगा माइनस आ जाएगा, माइनस से प्लस कर दिया मैंने। अब x बटे वाई करना है तो इसको मैं इधर लेता हूँ, dx अपॉन dy, और इसको ले जाऊंगा भाग में, तो इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये हुआ हमारा 2 और लॉग x बटे वाई, समघाती हो गया तो x बराबर वी वाई मानेंगे, माना x बराबर वी वाई, अवकलन करें dx अपॉन डी वाई बराबर पहला पद जो का तू दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का तू पहले का अवकलन। तो ये हुआ हमारा, मान रखो यहाँ पर v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर, अब x की जगह हम रखेंगे वी वाई अपॉन वाई, 2 प्लस लॉग v, इसको काट दो भाई। अब v की गुणा अंदर करें तो ये हो गया हमारा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर v की गुणा 2v और प्लस v लॉग v, ये हो गया आपका। इस v को ले जाएंगे उधर तो y डी वी अपॉन डी वाई बराबर 2v में से घटा दो, v बचा प्लस v लॉग v। अब इसको भाग में ले आओ उधर, यानी डी वी साथ साथ v कॉमन भी ले लेता हूँ मैं, 1 प्लस लॉग v, और इधर डी वाई अपॉन वाई, दोनों का समाकलन, तो इसको t मान लेता है, इसका अवकलन दिया गुणा में, माना 1 प्लस लॉग v बराबर t, अवकलन करेंगे तो 1/v डी वी बराबर डी टी, तो डी टी अपॉन टी हो गया इधर, तो इधर डी वाई अपॉन वाई, अवकलन करेंगे तो लॉग समाकलन लॉग टी बराबर लॉग वाई, कांस्टेंट भी लॉग में ले लें, लॉग सी, टी का मान रखो, टी का मान हो गया 1 प्लस लॉग वी, और इधर हो जाएगा लॉग सी वाई, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस के लॉग वी और सी वाई, वी का मान रख दो इसमें, चाहे एक को उधर ले जाओ, लॉग, ये हुआ हमारा लॉग वी, वी का मान यहाँ से निकाल लेंगे भाई, एक्स बटे वाई बराबर वी, तो एक्स अपॉन वाई इस वी की जगह, तो और बराबर में हो जाएगा सी वाई माइनस 1, एंटी लॉग भी हम ले सकते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ दें बस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी अच्छा प्रश्न है, तो पहले थोड़ा सा हल कर लें इसको, 1 प्लस सी की पावर एक्स अपॉन वाई, ये हो जाएगा डी एक्स और बराबर में हो जाएगा माइनस ए की घात एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब इसमें हम एक्स अपॉन वाई है तो डी एक्स अपॉन डी वाई करें, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर इस माइनस की गुणा कर लें अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई हो गया। अब इसमें हम मानेंगे, माना x बराबर वी वाई, क्योंकि समघाती है भाई,
अवकलन करेंगे dx अपॉन dy। पहला पद जो का त्यों दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन। तो ये हुआ हमारा dx अपॉन dy v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई बराबर, तो x का मान हो जाएगा वी वाई, ए की घात हो जाएगी वी वाई अपॉन वाई, और x की जगह वी वाई अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, सीधे मान रख देता हूँ ना x यहाँ पर, v बराबर है x अपॉन वाई। क्या काटने की आवश्यकता है, छोड़ो, ए की घात भी हो गया और छोड़ो इसको भी, ये हो गया आपका x अपॉन वाई यानी v, और अपॉन में भी हो गया e की घात v। अब इस v को उधर ले जाओ तो ये हुआ v। अब इसको उधर ले जाओ तो ये होगा हमारा, यहाँ तो बचा y डी वी अपॉन डी वाई बराबर, इसके अंदर गुणा कर लो, ए की घात v और माइनस e की घात v अपॉन 1 प्लस ए की पावर v, और माइनस में चला जाएगा v। लघुत्तम अगर हम लें तो 1 प्लस ए की पावर v, ए की घात v इंटू वी है भाई, और ए की घात v, इसकी गुणा करूं तो माइनस का v हुआ, माइनस v की घात v, ये माइनस ये प्लस कट गए, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, ए की घात v प्लस v और बटे में आएगा 1 प्लस ए की घात v, इधर है y डी वी अपॉन डी वाई। पृथक्करण कर लें थोड़ा, इसको इधर लाओ, 1 प्लस ए की घात v और बटे में ए की घात v प्लस v, ये आपका डी वी हो गया, माइनस डी वाई अपॉन वाई, इसको टी मान लेंगे, इसका अवकलन ऊपर है, माना ए की घात v प्लस v बराबर टी अवकलन ए की v प्लस 1 डी वी इक्वल टू डी टी। तो ये होगा डी टी अपॉन टी, और इधर हो गया हमारा माइनस डी वाई अपॉन वाई, समाकलन कर देंगे तो लॉग हो गया, लॉग टी माइनस के लॉग वाई, कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, लॉग सी, टी का मान रख दो इसमें, टी का मान रखा तो लॉग टी हमारा है ए की घात वी प्लस वी, ए की घात वी प्लस वी, और वाई भी धर लिया है तो चलो कांस्टेंट है तो सी अपॉन वाई कर दूँ मैं, लॉग सी अपॉन वाई, क्योंकि वाई माइनस का है, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे तो ए की घात, यहाँ पर है v, तो v का मान यहाँ से निकाल लो भाई, यहाँ से x अपॉन वाई और प्लस x अपॉन वाई बराबर c अपॉन वाई है। अब यहाँ पर ये जो y है इधर, तो इसकी गुणा कर दूँ तो y हो गया ए की घात x अपॉन वाई प्लस x बराबर c, ये आपका आंसर आ गया। देखो इसमें जो 13वां प्रश्न है, विशिष्ट हल निकालना है, ये भी अच्छा प्रश्न है। पहले मैं पृथक्करण करूँ इसमें, x साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स और माइनस के वाई डी एक्स, इसको उधर ले जाए तो माइनस एक्स डी वाई हो जाएगा। अभी जो x है इससे भाग कर देता हूँ मैं, x से भाग किया तो साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स और यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये जो आपका dx है ये अपॉन में लिया। अब y अपॉन एक्स तो माना
y बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स। पहला पद जो का तो दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का तो पहले का अवकलन। मान रखो भाई साइन स्क्वायर ये हो गया v माइनस के वी बराबर माइनस बाहर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। माइनस के गुणा कर दें तो ये हुआ साइन स्क्वायर वी माइनस वी बराबर माइनस के वी माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो माइनस वी ये कट गया भाई, तो ये हुआ आपका, इसको तो इधर ले आता हूँ मैं, डी एक्स अपॉन एक्स और माइनस डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी, साइन स्क्वायर वी। अब 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर वी और डी वी। समाकलन इसका हुआ लॉग एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर का होता है कोट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मान रख दो इसका लॉग एक्स कॉट v का मान यहाँ से निकाल लो y बटे एक्स से, x का मान 1 और y का मान π/4 रखने पर ये हमने रखा, तो ये हो गया log x 1 हो गया और कोट π/4 बटा 1, कोट π/4 45, उसका मान 1 होता है भाई, log 1 का मान 0, तो c बराबर -1 हो गया। c का मान यहाँ रख दो, तो log x बराबर कोट y अपॉन एक्स -1, तो ये आपका बेटा आंसर आ गया। ठीक है ना। लाइन बढ़ाओ तो एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, इसको ले आएंगे इधर, और ये होता है log e का मान log x e, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए 14वां प्रश्न, तो पहले इसको उधर ले जाओ भाई, और समघात ये तो माना y बराबर वी एक्स, अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला पद जो कहते हूँ दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहते हूँ पहले का अवकलन। यहाँ रखो मान v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस, यहाँ v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा v हुआ और कोसेक v बराबर 0, ये दोनों तो कट गए। अब इसको उधर ले जाओ आप, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कोसेक वी, कोसेक को अपॉन में ले आओ, डी वी अपॉन कोसेक वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब कोसेक 1 अपॉन कोसेक होता है साइन, तो साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, तो साइन का आ जाएगा कोसेक वो माइनस, ऐसे करो माइनस को इधर ले आओ, छोड़ो ये लो, क्योंकि साइन का माइनस कोस होगा तो कोस हो जाएगा सीधा ही कोस भी, और 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा लॉग एक्स सी, कॉस वी का मान यहाँ से निकाल लो y अपॉन एक्स, और ये हुआ लॉग एक्स प्लस सी, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पर। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस 0 हो गया, इधर हो गया log 1 प्लस सी, log 1 का मान 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है, सी का मान इसमें रख दो, तो कोस y बटे एक्स बराबर log x प्लस 1। देखो 1 जो होता है log e का मान भी होता है भाई, अगर आप रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं log e x, सीधा ही कर दिया मैंने, cos y अपॉन एक्स। ठीक है ना, क्योंकि इसकी 1 की जगह रख देंगे log e और log m प्लस log n log m गुणा n वाले सूत्र से।
अब देखिए 15वां जो पर्सन है इसको भी हम पहले उधर ले जाओ। इसको समघाती फलन है 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x² dy अपॉन dx। 2x स्क्वायर से हम भाग कर दें इसमें तो 2xy बटे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 2 dy अपॉन dx। माना y बराबर vx, तो अवकलन कर लो dy अपॉन dx। पहला पद जो का तू दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का तू पहले का अवकलन। मान रखो इसमें 2x y की जगह vx हो गया, y की जगह vx बराबर 2 dy अपॉन dx। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये काट दिया भाई, ये एक्स स्क्वायर भी कट गया तो 2v प्लस वी स्क्वायर बराबर इसकी गुणा करेंगे 2v प्लस 2x डी वी अपॉन डी एक्स। 2v से 2v काट दो, ये हुआ इधर डी एक्स अपॉन एक्स और ये जाएगा उधर तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर। 2 स्टार्टिंग में है भाई। अब एक लाइन और बढ़ाओ, डी एक्स अपॉन एक्स बराबर 2 बाहर v की पावर -2 और डी वी। इसका आवा log x 2 v की पावर -1 बटे -1 प्लस सी। तो log x बराबर इसका मान रख दो -2 बटे v प्लस सी, यानी log x बराबर -2, यहाँ से निकाल लो मान v बराबर y बटे x रखो इसमें भाई, तो x बटे y प्लस सी मान रखो। इनके ऊपर रखें x का मान 1 और y का मान 2 रखने पर 2 रखेंगे तो log 1 और ये हो जाएगा log प्लस सी। 2 से 2 काट दो तो log 1 का मान तो 0 -1 प्लस सी, सी बराबर 1 हो गया भाई। रखो इसमें मान, तो ये हो जाएगा log x -2x बटे y और 1 हो गया, लघुत्तम ले लो इसका -2x प्लस y, इधर है log x। अगर आगे करना चाहो तो ये भी कर सकते हो इसको, चलो यहीं रहने दो। करना चाहो तो y की गुणा कर दो, चलो log x बराबर y माइनस 2x आंसर आपका। देखो इसमें जो 16 सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एच एक्स बटे वाई। इसमें हमें क्या मानना है, तो जब देखो ये आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एच एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई है तो एक्स इक्वल टू वी वाई हम मानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये 16वां प्रश्न है इसका। और 17वां भी इसी प्रकार है, समघाती है। तो आप देख लें प्रत्येक पद में घात समान कौन से में है। ये आपका डी पार्ट है, प्रत्येक पद की घात 2 है, बाकी में किसी में कम किसी में ज़्यादा है, तो डी पार्ट इसका है, समघाती है। अब रैखिक अवकल समीकरण कराएंगे हम। देखो एक पर्सन जो रैखिक वाला है वो जरूर आएगा, तो यहाँ पर उदाहरण 14 में करा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे तो ये हुआ p का मान आएगा -1 और q का मान आएगा cos x। तो if निकालो पहले, if बराबर e की पावर पी डी एक्स। समाकलन करेंगे तो e की घात -x हुआ भाई। हल सूत्र है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो
अब इनके मान रख लें हम, y e की घात माइनस एक्स हुआ, q का मान कोस एक्स है, e की माइनस एक्स कोस एक्स हो गया। अब देखो आइलेट के अकॉर्डिंग इसका हम समाकलन करें। वैसे तो मैं आपको बता दूं, हम किसी को भी इसमें फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। तो पहला पद जो का दूँ, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन माइनस गुणा में, ये लो माइनस, और दूसरे का समाकलन dx प्लस सी। अब ये हो गया आपका बराबर e की घात माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोबारा फिर वही आइलेट, पहला पद जो कहते हो, दूसरे का समाकलन पहले का अवकलन ई घात माइनस एक्स गुणा माइनस एक, दूसरे का समाकलन माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ए की माइनस एक्स साइन एक्स माइनस हो गया ए की माइनस एक्स कोस एक्स, और ये जो है, ये जो मान है हमारा, इसको अगर मैं देखता हूँ e की घात माइनस एक्स, ये पहले के बराबर ही हो गया, यानी y e की माइनस एक्स के बराबर आ गए, y e की माइनस एक्स प्लस सी, और इधर भी वही है y e की माइनस एक्स, इसको इधर लाऊंगा तो एक और एक दो हो गया, e की माइनस एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब दो से और इससे मैं भाग करता हूँ, ए की एक्स से तो गुणा कर दो, ए की घात एक्स बटे दो से गुणा, अब गुणा किया तो y बचा इधर, तो दो आएगा भाग में साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, क्योंकि बटे में दो इधर भी आएगा तो सी डैश हो जाएगा, चलो भाई e की घात x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में दो आएगा तो सी डैश मान लिया मैंने सी बटे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका हमें व्यापक हल निकालना है, तो सबसे पहले तो अगर कोई पद गुणा में है तो उसे भाग करते हैं हम, x से भाग, तो भाग किया तो dy अपॉन डी एक्स प्लस दो बटे एक्स बराबर x हो जाएगा। फिर तुलना करेंगे dy अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर q से तुलना की तो p का मान हो जाएगा यहाँ पर दो बटे एक्स और q का मान हो गया x। IF निकाल लो, सूत्र होगा e की घात px, समाकलन करेंगे e की घात दो log x, दो को ले जाओ घात में, e की घात log एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर आपका IF आ गया। अब हल y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, q का मान ये हुआ IF एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो गुणा करें तो एक्स की घात तीन हो गया भाई, एक्स की घात तीन का समाकलन वाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो एग्जाम्पल 16, इसको पहले हम उधर ले जाएं, वाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस दो वाई स्क्वायर डी वाई। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें डी एक्स अपॉन डी वाई में करना है या डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो यहाँ पर इसके साथ में दोनों चर हैं तो इससे भाग नहीं करेंगे, इसको इधर लाओ आप, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये भाग में लग जाएगा उधर एक्स प्लस दो वाई स्क्वायर बटे में वाई, ऐसे कर लो। और ये जो एक्स अपॉन वाई इसको उधर लाओ, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर दो वाई, तुलना कर लो इसकी डी एक्स अपॉन डी वाई से, पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करेंगे तो p का मान एक बटे वाई है और q का मान है दो वाई, तो IF निकाल लो यहाँ पर,
आई एफ बराबर ए की घात माइनस 1/y dy। समाकलन करेंगे तो ये घात माइनस के log y हुआ, घात में जाएगा माइनस, यानी y घात -1 बराबर 1/y आ गया आई एफ। अब इसका हल निकालें तो इस बार समीकरण दूसरी होगी x इंटू आई एफ और बराबर q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। इस बार y के सापेक्ष करना है, x के नहीं, तो x/y। q का मान 2y है तो 2y/y, y से y काट दो तो x/y बराबर 2y प्लस सी, यानी x बराबर 2y² प्लस cy। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो इसमें जो 17वां है, इसमें यहाँ पर हमें तुलना करनी, पहले तो विशिष्ट हल निकालना है क्योंकि x और y के मान भी हमें दिए हुए हैं। तुलना करो dy/dx प्लस के पी वाई बराबर q से। तो तुलना की तो p का मान हुआ cot x और q का मान हो गया 2x प्लस x² cot x। आई एफ निकालो पहले, आई एफ बराबर ए की पावर cot x, cot का समाकलन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर cot का ए की घात log sin x, तो ये sin x हो गया आपका sin x। अब इसका निकालेंगे हम हल, तो हल जो होगा y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ। q का मान हुआ 2x प्लस x² cot x और इंटू आई एफ आपका sin x है dx प्लस सी। इसकी गुणा और कर लो, अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2x sin x प्लस x² कोट, ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन sin x, और गुणा में sin x भी हमने किया अभी, तो sin से sin कट जाएगा आपका। तो ये हुआ y sin x बराबर 2x sin x dx, और ये रहा x² cos x आलेट के अकॉर्डिंग। इसको तो ऐसे रहने दो भी 2x sin x, और दूसरे वाले पद का हम समाकलन कर लें तो पहला पद जो कहते हो, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन प्लस सी। तो ये माइनस सी प्लस कट गया आपके, तो ये y sin x बराबर x² sin x प्लस सी। अब मान रख दो इनके x और y के, x बराबर π/2 और y बराबर 0 रखने पर इसमें हम रखेंगे तो ये होगा y का मान तो 0 हुआ, यहाँ पर π²/4 और sin π/2 प्लस सी, क्योंकि sin 90 हो जाएगा, इसका मान 1, तो c का मान आ जाएगा -π²/4। मान रखो इसमें y sin x बराबर x² sin x माइनस π²/4। साइन से अगर भाग करो, भाग भी कर सकते हो भाई, y बराबर x² माइनस π²/4 और 1/sin x। साइन का मतलब कोसेक भी आप लिख सकते हो, उसको देख लो एक बार। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले तुलना करें dy/dx प्लस के पी वाई बराबर q से। q से अगर हम तुलना करेंगे तो p का मान हमारा है 2 और q का मान हमारा sin x। तो यहाँ पर हम हल करें, आई एफ निकालें पहले, तो e की पावर 2 dx, समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x हुआ। अब हल जो सूत्र है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, q का मान हुआ sin x, e की घात 2x
और डी एक्स प्लस सी। आप देखो यहाँ पर आइलेट के अकॉर्डिंग देखो, हम किसी को फर्स्ट सेकंड मान ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, पहला इसी को मान ले तो कोई फ़र्क नहीं है। साइन एक्स पहला पद जो कहते हूँ, दूसरे का समाकलन 2x/2, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन। अब इसको इधर ले आऊँ, फाई ए की 2x बराबर ए की 2x/2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 बाहर, वापस फिर वही पहला किसको माना था हमने, इसको पहला जो कहते हो दूसरे का समाकलन पहले का अवकलन माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस करते हमने, कोस का क्या किया हमने, पहला गड़बड़ करती है भाई, पहला तो जो का त्यों है, पहला जो का त्यों हुआ, दूसरे का समाकलन हुआ माइनस पहले का अवकलन, तो कोस का अवकलन साइन हुआ माइनस दूसरे का समाकलन डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका y ए की 2x और ए की 2x/2 साइन एक्स माइनस ए की 2x/4 कोस एक्स माइनस 2 दूनी यहाँ भी 4 हो गया, वही 1/4 और ए की 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये जो मान है ये आपका स्टार्टिंग वाला आ गया, तो इसकी जगह y ए की 2x रख दूंगा मैं, y ए की 2x, इसमें से ए की 2x/4 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 साइन एक्स हुआ माइनस कोस एक्स, और ये इधर हुआ हमारा 1/4, इसकी जगह हमने रखना है ये y ए की 2x प्लस सी, इसको लाऊं इधर तो 1 + 1/4, y ए की 2x तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और वो आएगा प्लस का तो 1/4 बराबर में आएगा आपका ए की 2x/4 है 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स सी। लघुत्तम लो y ए की 2x इंटू 5/4 ए की 2x/4 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। 4 से 4 काट लो भाई, 5 आएगा भाग में, तो ऐसा करता हूँ मैं ए की -2x से गुणा किया तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ तो बचेगा y, 5 को ले लो इधर भाग में, अच्छा जी ये कट गया ये कट गया, तो उधर बचा आपका 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और सी ई की -2x। देखो 5 उधर भी लेंगे तो वो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये देखिए यहाँ पर dy/dx प्लस py बराबर q, इससे तुलना करेंगे हम, तुलना करेंगे तो p का मान तो आ गया 3 और q का मान e⁻2x। IF निकाल लो पहले, e⁻p dx तो ये हुआ a की 3x, हल अब इसका y इंटू IF बराबर q इंटू IF, a की -2x और a की हो जाएगा 3x, तो ये हुआ a की x dx, तो इसका समाकलन हो जाएगा y a की 3x बराबर a की x प्लस आंसर। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखें आप, तुलना करेंगे dy/dx प्लस py बराबर q से।
इससे हम तुलना करें तो p का मान आपका होगा 1/x और q का मान हमारा x²। IF निकाल लो इसमें, a⁻1/x dx, तो ये हो जाएगा a⁻log x बराबर x। अब हल हो जाएगा y × IF बराबर q × IF समाकलन। तो ये हुआ y xy और x की घात हो जाएगी 3 dx, x की घात 4/4 + c। देखो अब स्पीड ऐसे रहेगी भाई, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। केवल मुझे मोस्ट क्वेश्चन तो बताने खाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका तुलना करो dy/dx प्लस py बराबर q से। इससे तुलना करेंगे तो p बराबर हो गया sec x और q का मान tan x। IF निकाल लो, a⁻ sec x dx, sec का समाकलन हो जाएगा log a⁻ में log sec x प्लस tan x। तो ये आ गया आंसर sec x प्लस। अब हम निकालेंगे इसका हल निकालेंगे तो y IF हो गया sec x प्लस tan x बराबर q × IF, q का मान tan x है और ये होगा sec x प्लस tan x dx प्लस c। तो y sec x प्लस tan x बराबर, गुणा करो इसकी sec x tan x प्लस tan² x dx। तो ये हो जाएगा sec x tan x और tan² को चेंज कर लो भाई sec² x - 1 में। अब समाकलन करें तो ये होगा sec x tan x का हो जाएगा sec x, इसका होगा tan x माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c, और इधर आपका जो कहते हुए y sec x प्लस tan x। अब देखिए यहाँ पर इसमें cos² गुणा में, तो इसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो cos² x से भाग करो, पहले इससे भाग करेंगे तो ये हुआ dy/dx प्लस y/cos² और ये हुआ tan x/cos। एक लाइन अगर मैं और बढ़ा लूँ तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस sec² x y और tan x sec² x। अब तुलना कर लेंगे dy/dx प्लस kpy बराबर q। इससे तुलना करेंगे तो p का मान sec² x और q का मान हो जाएगा tan x sec² x। तो IF निकाल लो, IF बराबर a⁻ sec² x dx। तो sec² का समाकलन हो जाएगा tan x भाई बराबर a⁻ tan x। अब इसका हम हल निकाल लें, हल हो जाएगा y × IF, IF हमारा a की tan x, q × IF, तो q हमारा ये रहा × IF, तो tan x sec² x और a⁻ tan x dx प्लस c। अब tan x को t मान ले हम, तो इसका अवकलन गुणा में आ जाएगा भाई, माना tan x बराबर t। अवकलन करें तो sec² x dx dt, इसकी जगह तो हमने t माना है, ये dt हुआ e⁻t। आयलेट लगाएं, पहला जो कहती हूँ दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन।
टी ई की घात टी प्लस सी, tan रख दो, ई घात टी तो कॉमन, टी का मान भी रखो tan x, और टी हमारा है tan x सी, इधर y ई की tan x, ई की माइनस tan x से, इससे हम गुणा कर लें तो गुणा करेंगे तो y बराबर, ये दोनों कटेंगे tan x माइनस 1, और जो c है इसके साथ आएगा e की माइनस tan x, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो छठा जो प्रश्न है, देखो इसमें सबसे पहले तो जो x गुणा में उसको हटाओ, x से भाग करो भाई, x से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स, 2/x प्लस बराबर में x log x हो गया। तो तुलना करो, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना करेंगे तो p का मान 2/x और q का मान x log x। अब IF निकाल लो, e की घात 2/x dx, तो e की घात 2 log x होगा, e घात log x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर हो गया। अब IF तो आ गया है, अब हल y इंटू IF बराबर q का मान x log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर और एक्स की घात 3 हो जाएंगे भाई, इंटू लॉग एक्स। अब आइलेट के अकॉर्डिंग आई एल यानी लघु गुणक, इसको हम पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे। आइलेट के अकॉर्डिंग पहला पद झुकाते हूँ, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, तो ये हुआ x की घात 4/4 तो बाहर, इंटू लॉग एक्स माइनस एक घात काट दो 3 बच जाएगी, x की घात 3 dx प्लस इसका हो जाएगा x की घात 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4 x की घात 4/4, इधर है वाई एक्स स्क्वायर, तो 1/4 कॉमन लो तो ले लो भाई, एक्स स्क्वायर बटे 4 सॉरी एक्स की घात 4/4 कॉमन, लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस इधर वाई एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया आपका। देखो यहाँ भी साथ में भी इसमें x log x गुणा में, तो इससे भाग करो पहले, x log x से भाग, इससे भाग करेंगे तो ये हुआ dy अपॉन डी एक्स प्लस 1/x log x y बराबर 2 log x इंटू x log x। अब जो log x है तो काट दो भाई, तो ये हुआ हमारा dy अपॉन डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई बराबर 2/x स्क्वायर। अब इसकी तुलना करें हम, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से तुलना, अब इससे हम तुलना करेंगे तो p का मान हमारा p बराबर 1/x log x और q का मान 2/x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर IF निकाल लें पहले, तो IF e की पावर पी डी एक्स यानी 1/x log x dx माना log x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर dt, e की घात 1/x ये तो हुआ dt और ये हुआ t, 1/t का log t हुआ भाई, log t
टी का मान रख दो log x, हल y इंटू आई एफ, y का मान आई एफ हमारा log x, q का मान 2/x² इंटू log x dx प्लस सी, दो तो लो बाहर, x की घात होगी -2 log x dx प्लस सी। आइलेट के अकॉर्डिंग पहला पद log को मानेंगे भाई, ये दूसरा मानेंगे, पहला जो का त्यों, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, x की घात -1/-1 dx। अब देखिए इधर y log x बराबर हो जाएगा आपका, ये हुआ 2 और जो घात माइनस की है वो बटे में आ जाएगा, और माइनस भी लो शुरू में, इंटू log x, माइनस और माइनस तो हो गया प्लस, और एक घात ऊपर जाएगा तो -2 x की घात -2 dx, माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, समाकलन करो वापस से, -2/x log x, और ये हुआ x की घात -1/-1 प्लस सी, तो -2/x log x -1/x प्लस सी, इधर है y log x, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा हल करें पहले, 1 + x² dy, अब जो dx वाला पद है ये भी है और ये भी, एक साइड में लेंगे इसको, cot x -2xy और dx। अब देखो यहाँ पर इसकी गुणा में 2 चर हैं, तो हम dx को इधर लाएंगे, यानी dy/dx बराबर cot x बटे 1 + x² और -2xy बटे 1+, इस पद को इधर लाओ, dy/dx प्लस 2xy बटे 1 + x² और बराबर cot x बटे 1 + x²। तुलना करेंगे dy/dx प्लस के py बराबर q से, इससे करेंगे हम तुलना करेंगे तो p का मान आएगा हमारा 2x बटे 1 + x² और q का मान आएगा हमारा cot x बटे 1 + x²। अब IF निकाल लो, इसमें IF बराबर आएगा a की घात pdx, यानी 2x बटे 1 + x² हुआ, तो देखो इसका अवकलन ऊपर है, इसको t मान लेंगे, माना 1 + x² बराबर t, अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt, यह हुआ a की घात dt/t, a की घात हो जाएगा log t यानी log खाली t, और t का मान 1 + x²। हल इसका y इंटू IF हो गया 1 + x² बराबर q का मान cot x बटे 1 + x² है, cot x बटे 1+ इंटू 1+ dx प्लस ये दोनों कटेंगे भाई, कोट का हो जाएगा log sin x। देखो y 1 + x², ये आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम क्या करेंगे, x से भाग कर दो भाई, x से भाग करने पर भाग करेंगे तो ये होगा हमारा dy/dx प्लस y बटे x -1 प्लस यहाँ भाग किया तो y cot x बराबर 0। अब देखो ये जो एक है इसको उधर ले जाओ, dy/dx और प्लस इसमें से y कॉमन लेता हूँ दोनों में से,
1/x प्लस कोट एक्स इंटू वाई, और एक ले गया मैं उधर। अब तुलना करूँगा मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे तो p का मान हमारा 1/x प्लस लॉग प्लस कोट एक्स। आई एफ निकाल लें, e की घात 1/x प्लस कोट एक्स डी एक्स। आई एफ यह आएगा बराबर ए की घात 1/x का हो गया log x, और कोट एक्स का हो जाएगा log sin x। log m प्लस log m गुणा n हुआ log x sin x, तो बराबर हो जाएगा x sin x। आई एफ आ गया आपका। अब हल निकालेंगे तो y इंटू आई एफ, तो y आई एफ हो गया x sin x, q इंटू आई एफ, q का मान हमारा है 1, कहाँ गया भाई q का मान तो 1 है ना, तो x sin x dx प्लस c। हल कर दें, पहला पद जो कहती हूँ दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन हमें करना है, तो माइनस एक्स कोस एक्स, कोस का साइन एक्स हुआ, प्लस होता है भाई, ठीक है ना, इधर एक्स वाई साइन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें x प्लस वाई है, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा, x प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। अब ये डी एक्स अपॉन डी वाई तो इधर ही है। अब मुझे देखना है मैं इसको ले जाऊं उधर या इसको ले जाऊं, तो मुझे यहाँ पर x ले जाना है, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू से हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर फिर x हटाना है, तो p का मान -1 और q का मान हमारा y है। आई एफ बराबर आएगा e की घात -1 डी एक्स, समाकलन करेंगे e घात -x, x नहीं भाई y के सापेक्ष करना है, सॉरी y। हल में आएगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। आइलेट के अकॉर्डिंग इसको समाकलन, पहला जो कहती हूँ दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का हम समाकलन करेंगे, तो ये हुआ माइनस के वाई ए की माइनस वाई, माइनस से माइनस हो गया प्लस, दोबारा फिर करेंगे कि घात माइनस वाई माइनस ए प्लस सी। इधर है एक्स ई घात माइनस वाई, ई घात वाई से गुणा, अब इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स बराबर, ये माइनस कॉमन ले लो भाई, ये कट गया, यहाँ बचेगा वाई, यहाँ बचेगा 1 और प्लस सी ई घात वाई। इन दोनों को इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर सी ई की वाई। आंसर आ गया आपका। अब देखिए भाई, पहले हम इसको उधर ले जाएं, -x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो इससे तो भाग नहीं करेंगे, मैं इसको बटे में लाऊंगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये जाएगा भाग में माइनस एक्स बटे वाई माइनस माइनस प्लस वाई, इसको इधर लाओ, डी एक्स बटे वाई प्लस एक्स बटे वाई और बराबर वाई। तुलना कर लें, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स बराबर क्यू से, इससे हम तुलना करेंगे तो p का मान हमारा 1/y और q का मान हमारा आई एफ निकाल लो। आई एफ बराबर e घात 1/y डी वाई, आइलेट के अकॉर्डिंग 1 घात log y, यानी y आ गया भाई। अब हल x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, q y है और आई एफ भी y है, तो यह होगा y की 2 डी वाई। समाकलन करेंगे तो y घात 3/3 प्लस सी, ये एक्स वाई। आंसर आपका।
देखो यहाँ पर जो 12% है इसमें x प्लस 2 3 वाई स्क्वायर है, तो इससे भाग नहीं करेंगे, इसको उधर ले जाओ और y को उधर लाओ, यानी x बटे वाई प्लस के 3y बराबर dx अपॉन डी वाई। अब ये वाला पद उधर जाना है, dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स बटे वाई बराबर 3y। अब इससे तुलना कर लें, dx अपॉन डी वाई प्लस के px बराबर q से। इससे हम तुलना करेंगे तो p का मान 1/y और q का मान 3y। IF निकालो पहले, e घात माइनस 1/y dy। समाकलन करेंगे तो ये होगा बराबर e घात माइनस के log y, e घात log y घात माइनस 1 बराबर 1/y आंसर। अब इसका हल तो x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, q का मान है 3y गुणा 1/y, y से y काट दो भाई, समाकलन 3y प्लस सी x बटे y, यानी x बराबर हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई सी। देखो यहाँ पर 13% भाई, तो तुलना करें पहले dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से। इससे हम तुलना करेंगे तो p का मान 2 tan x और q का मान sin x है। तो अब देखें यहाँ पर हम IF निकालेंगे, IF इक्वल टू e की पावर p dx, यानी p की वैल्यू होगी 2 tan x और dx। अब यहाँ पर देखो tan का जो समाकलन है e की पावर 2 tan का हो जाएगा log sec x, तो ये चला जाएगा पावर में log sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये आपका IF आ गया है। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, यानी हल जो होगा, हल हो गया y इंटू आई एफ बराबर q का मान हमारा sin x है और इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर को हम इसको चेंज करें थोड़ा सा, यानी ये हुआ y सेक स्क्वायर एक्स बराबर, जो सेक स्क्वायर है उसको हम लिख लेंगे साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर, और साइन बटे कोस हो जाएगा टेन एक्स और सेक एक्स। अब देखो सेक एक्स टेन एक्स का जो समाकलन है वो सेक एक्स होता है प्लस सी, इधर यहाँ पर y सेक स्क्वायर एक्स हो गया आपका। मान रख दो यहाँ पर y का मान 0 और x का मान π/3, तो ये तो हो गया हमारा 0 सेक π/3 प्लस सी। अब सेक जो π/3 सेक 60 है, तो मान रख दो इसका सेक 60 का मान हो गया 2, यानी सी का मान -2। तो हल निकाल लो इसका, ये हो गया हमारा y सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स और -2। तो ये आंसर आ गया आपका इसका। अब देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न है, तो ये गुणा में यहाँ पर 1 + x स्क्वायर है, तो पहले हम इससे भाग करें भाई। तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x बटे 1 + x स्क्वायर y बराबर, यहाँ भाग करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी तुलना करें, dy अपॉन डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर q से तुलना करेंगे तो p का मान आया 2x बटे 1 + x स्क्वायर और q का मान हमारा हुआ 1 बटे 1 + x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो गया। तो IF निकाल लें इसमें, IF बराबर a की घात 2x बटे 1 + x स्क्वायर, और इसको t माने तो इसका अवकलन ऊपर है भाई, माना 1 + x स्क्वायर बराबर t। तो अवकलन करेंगे 2x dx बराबर dt, इसकी जगह तो dt हुआ, ये हुआ हमारा a की घात dt अपॉन t, 1/t का log t हो जाएगा
और टी का मान हो हमारा 1 + x² हो गया। अब इसका हल निकालो। तो y × आई एफ का मान है 1 + x² बराबर q × आई एफ। क्यू का मान ये रहा हमारा, और आई एफ 1 + x² बटे 1 + x² का होल स्क्वायर हो गया। तो एक घात इससे कट जाएगी हमारी, 1/1 + x² हो गया। इसका समाकलन कर दे, tan इनवर्स हो जाएगा, यानी y 1 + x² बराबर आपका tan इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर इसके मान रखें, x का मान 1 और y का मान 0। x बराबर 1, y का मान 0 रखने पर अब इसमें हम रखेंगे तो ये आपका 0 हुआ, और ये tan इनवर्स 1 होता है 45 का मान भाई, तो c का मान -π/4 आ जाएगा। तो उत्तर में इसमें हल में मान रख दे इसका, ये हुआ y 1 + x² और बराबर में tan इनवर्स x -π/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। देखो 15वां जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये भी। तुलना करें dy/dx + py बराबर q से तुलना करेंगे तो p का मान हमारा हुआ -3 cot x और q का मान हमारा है sin 2x। आई एफ निकाल लो इसमें। आई एफ बराबर (e⁻3 cot x। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो e⁻3 कोट का हो जाएगा log sin x। -3 को ले जाओ घात में, e⁻log sin x की घात -3 घात में पहुंच गया, तो ये हुआ sin x की घात -3 मतलब 1/sin की घात 3x हो गया भाई। अब इसका हल निकाल लें हम। हल निकालेंगे तो y × आई एफ, आई एफ का मान हो गया बटे में sin की घात 1/sin की घात 3 हो गई, और बराबर q × आई एफ। क्यू ये रहा sin 2x और बटे में sin की घात 3x dx। sin 2x का सूत्र खोल लें भाई, 2 sin x cos x बटे में sin की घात 3 है, एक साइन काट लो तो cos बटे, अब ये sin स्क्वायर बचा तो cos बटे sin हो जाएगा cot x, और एक साइन और हो गया तो कोसेक हो गया, कोसेक x dx + c। अब देखो कोसेक x कोट x माइनस कोसेक x होता है भाई, इधर है y और बटे में sin का 3 है। मान निकाल लो, x का मान तो π/2 है, y का मान 2 रखो भाई इसमें, तो ये हो गया 2 बटे sin की पावर 3 π/2 -2 कोसेक π/2। अब देखो यहाँ पर जो ये मान है, sin 90 का मान 1 होता है, तो 2/1 तो 2 हो गया इधर। कोसेक 90 का मान भी भाई यही होगा, तो c का मान 4 आ गया आपका। ये मान इसमें रख दो हल में, ये हुआ हमारा y बटे sin की घात 3 और बराबर हो जाएगा -2 कोसेक, और c का मान 4 हो गया +4। तो ये आपका आंसर। चेंज करना चाहो तो कोसेक को साइन में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल हैं वो भी 1 नंबर में आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। देख लो, उसको बता दूं मैं। देखो लास्ट में 2 क्वेश्चन और थे आपके ऑब्जेक्टिव, वो भी आप खुद देख लेना। एक ये क्वेश्चन और 1 नंबर के लिए बोर्ड में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम पृथक कर लेंगे अलग अलग, इसको बटे में डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनके समाकलन करें तो ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स वाई और माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई सी। तो ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो इसमें जो एक्सरसाइज में मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने अधिकतर आपको बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ये चैप्टर हमने कंप्लीट डाल दिया है। स्पीड फास्ट हमने इसलिए रखी है क्योंकि अब रिवाइज चल रहा है, तो रिवाइज में हम जल्दी जल्दी करेंगे। आपकी स्पीड भी ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मैंने कराई है, फास्ट होनी चाहिए एकदम से, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है और भी, उनकी भी मैं वीडियो कंप्लीट जो मोस्ट क्वेश्चन है उसको मैं डाल दूंगा। तो आप सभी से अनुरोध ये है कि जो अपने फ्रेंड हैं उन सभी से भी आप कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।